जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाक परीक्षित आतंकियों से लड़ते हुए अपने 4 अन्य साथियों सहित शहादत का जाम पीने वाले भारतीय सेना की 49 राष्ट्रीय राइफल 16 सिख एलआई यूनिट के सिपाही हरकृष्ण सिंह का दूसरा बलिदान दिवस शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में गांव मुलावाला में शहीद के नाम पर बने स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिकी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की पत्नी दिलजीत कौर, बेटी खुशप्रीत व हरजीत, शहीद लांस नायक संदीप सिंह शौर्य चक्र के पिता जगदेव सिंह व माता कुलविंदर कौर, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद नायक मनदीप सिंह के भाई गुरपिंदर सिंह, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, शहीद की यूनिट के हवलदार हरपाल सिंह व नायक प्रताप सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर इन अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री सुखमनी साहब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैराग्य कीर्तन कर शहीद को नमन किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, आतंक की नर्सरी पाकिस्तान ने कश्मीर में जो मिनी युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें आए दिन हमारे वीर जवान अपना बलिदान दे रहे हैं। 2 वर्ष पहले आज ही के दिन सिपाही हरकृष्ण सिंह अपने 4 साथियों हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष, लांस नायक कुलवंत सिंह व सिपाही सेवक सिंह के साथ पुंछ सेक्टर में आतंकियों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। एक ही दिन 5 माओं की गोद सूनी हो गई थी, जिसका दर्द आज भी इन परिवारों को तड़पा रहा है। उन्होंने कहा कि अकेला सैनिक ही नहीं होता वतन पर कुर्बान होते हैं उनके परिजनों के सपने व अरमान, जो अपनों को खोने के बाद एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। ऐसे में देशवासियों व सरकार का ये फर्ज बनता है कि इन परिवारों को उचित मान सम्मान देकर इनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखें। कुंवर विकी ने कहा, आखिर कब तक हमारे जांबाज सैनिक सीमा पर आतंकियों से लड़ते हुए कुर्बान होते रहेंगे? इसका जवाब सरकारों को देना होगा। हालांकि पहले से आतंकी घटनाओं में कुछ हद कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी आतंकवाद का फन पूरी तरह कुचलने हेतु सरकार को ठोस नीति अपनानी होगी, ताकि भविष्य में किसी मां की कोख ना उजड़े, किसी बहन की मांग सूनी ना हो। उन्होंने कहा कि हरकृष्ण सिंह को देश की बलिवेदी पर कुर्बान हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन परिवार आज भी सदमे में है। मगर परिवार को खुद संभालना होगा। यह देखकर कि सैकड़ों लोग रोज नशे, एक्सीडेंट व बीमारी से मर रहे हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता, मगर एक सैनिक के बलिदान पर देवता भी फूल अर्पित करते हैं, क्योंकि मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी, लेकिन देश सेवा, परोपकार व राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। परिवार ने अपने खर्चे पर बनाई शहीद की प्रतिमा। कुंवर विकी ने कहा कि जो काम सरकारों को करना चाहिए वो शहीद परिवार खुद कर रहे हैं। सिपाही हरकृष्ण सिंह के शहीद होने के बाद उनके परिजनों ने सरकारों की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपने खर्चे पर उनकी प्रतिमा लगवा उनकी शहादत को जिंदा रखा है। ऐसे शौर्यवीर अपना बलिदान देकर अपने परिजनों का कद इतना ऊंचा कर जाते हैं कि हर कोई इनके चरणों में शीश झुकाकर खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। आज भारतीय सेना की 49 आरआर 16 सिख यूनिट के अमर बलिदानी सिपाही हरकृष्ण जी का दूसरा बलिदान दिवस गांव मुलावाल नज़दीक बटाला में आयोजित किया गया। सिपाही हरकृष्ण सिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा था, जिन्होंने आज से 2 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाक प्रशिक्षित आतंकियों से लड़ते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दिया और वीरता का इतिहास रचते हुए कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सलूट करते हुए कहा कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। ऐसे योद्धा भारतीय सेना और देश के गौरव हैं। देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कैसे शौर्य वीरों को अपना रोल मॉडल बनाएं। कहते हैं यहाँ शहीदों को नमन किया जाता है, वो स्थान तीर्थस्थान तुल्य बन जाते हैं। यहाँ मैं
इस अमर बलिदानी की शहादत को सैल्यूट करता हूँ, वहीं उनके परिजनों को भी शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे बहादुर सपूत को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और सैल्यूट है इस अमरवीर की वीर नारी हमारी बहन दलजीत कौर जी, जिन्होंने अपने सिर का सुहाग 2 साल पहले लाखों बहनों के सुहाग को बचाने हेतु देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया। ऐसे योद्धा सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। सो आखिर कब तक सरहद पर तैनात होकर हमारे ऐसे योद्धा अपना बलिदान देते रहेंगे? इस आतंकवाद का फंड कुचलने हेतु सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी माँ का लाल, किसी बहन का सुहाग जो है देश पर कुर्बान ना हो। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से शहीद परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये संस्था हमेशा उनके साथ खड़ी है। जितना हमारा कद है, जितनी हमारी हैसियत है, हम हमेशा इन परिवारों के मान सम्मान के, इनके स्वाभिमान की जो हिफाजत है वो करते रहेंगे। जहाँ मैं अपनी इस बहन के जज्बे को सैल्यूट करता हूँ, वहीं इनके हौसले, बुलंद हौसले को भी मैं सजदा करता हूँ, जिन्होंने पति की शहादत के बाद सरकारों की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपने खर्चे पर अपने बलिदानी पति की भव्य प्रतिमा लगाकर एक उसे मंदिर का रूप दिया, एक गुरुद्वारा साहब का रूप दिया। तो कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को बुला देते हैं। तो ये शहीदों के परिवार सारे राष्ट्र के परिवार हैं। इस परिवार ने सिपाही हरकिशन की एक एक याद को संजो के रखा। आप देख सकते हैं उनके यूनिफॉर्म, उनकी तस्वीरें, और उस हमले के दौरान जब वो शहीद हुए उनकी जेब में से अधजले नोट, उन्हें भी अपनी दौलत, अपनी एक विरासत के रूप में फ्रेम करवा के इस परिवार ने रखा हुआ है। तो यही यादें जो है इन परिवारों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, और जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं उनके चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने अपने घरों के चिराग सारे देश में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आत्म बलिदान है दुनिया का सबसे बड़ा दान। कैप्टन जोगिंदर। शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह ने कहा कि दुनिया में कई तरह का दान होता है, मगर राष्ट्र की सुरक्षा में दिया गया आत्म बलिदान दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। उन्होंने कहा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है वो भलीभांति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपना बेटा देश पर कुर्बान किया है। मैं सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड जोगिंदर सिंह, फादर ऑफ शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र। अज असी शहीद सिपाही हरकिशन सिंह जी की दूसरी शहादत बरसी से इकट्ठे हुए हैं। हरकिशन जी की बहुत तगड़ी शहादत है, जिन्होंने देश वास्ते अपनी आत्म बलिदान दिता है। देश की सेवा करदे सब तो वड्डा जो दान है वो आत्म बलिदान होता है। ये किसे किसे दे ही हिस्से आता है। देखो, इंसान जदों जन्म लैंदा है उस तो बाद उसका मौत पक्की लिखी होंदी है, लेकिन जो शहादत है ना, ये बहुत वड्डी देन है देश में और समाज में। दुनिया में ना उन्हों का ही लिया जाता है जो देश के कौमां वास्ते कुछ करके जाते हैं। साडी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद पिछले 28 सालों तो शहीद परिवारों के नाल मिल के उन्होंने दुख सुख मनाते हैं तो उन्होंने शहीदी समागम करवाते हैं। तो परिवार का जो हरेक है दुख तकलीफ है उन्होंने नजिठन की कोशिश करते हैं, चाहे वो सेंट्रल लैवल की हो या स्टेट लैवल की, जितों भी है असी पहुँच करते हैं और अपने तौर पर असी पूरा योगदान देते हैं। तो बाकी सबनों मेरी अपील है, बेनती है कि शहीदों के प्रोग्राम पर जरूर जान और शहीद परिवारों के नाल मिल के उन्होंने दुख वंडाउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुंवर विकी द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को सिरों पे व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरप्रीत सिंह, अजीत सिंह, रतन सिंह, जोगिंदर सिंह, अमृतपाल सिंह, परमजीत सिंह, कमलप्रीत सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।